लेकिन राजीव, ये यकायक इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे और क्यों हुआ? इसका इल्म आपको कहीं था? क्योंकि अचानक से 105 दिन, अभी ही सरकार में भी उन्होंने शपथ ली है, 105 दिन बाद इस तरह से सब एकदम से राज्यसभा जाने की इच्छा जागना, क्या जनता बिहार की कैसे देख रही है इसे? देखिए, नीतीश कुमार की इच्छा थी राज्यसभा जाना, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ये बात किसी को हजम नहीं हो सकती, हजम होने लायक भी नहीं है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में हिचकिचा रही थी। आपने देखा जब जेडीयू ने एक्सर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इसका नुकसान उसे हो सकता है, तब उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति दी और चुनाव लड़ा गया। निश्चित तौर पर यह चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया और जीता गया, लेकिन जिस तरह की उनकी सेहत थी उसमें बिहार जैसे राज्य को उनको उनके हाथों में बहुत दिनों तक देना, शायद जेडीयू के भी कुछ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को तो था ही, और ये फैसला लिया गया हो, लेकिन उनका एग्जिट सम्मानीय तरीके से हो, इसके लिए राज्यसभा के चुनाव का इंतजार किया गया, मुझे ऐसा लगता है। ये जब पूरा देश और सारे न्यूज़ चैनल ईरान और होली की खबरों में लगे थे, तो ऋषिकेश कुमार ने सुबह 10 बजे जब ये खबर उन्होंने हमारे चैनल पर ब्रेक की, तभी पहले उससे जब 2-4 मिनट 15 मिनट पहले ये हुआ कि इस खबर को हम लोग 10 बजे ब्रेक करेंगे, तो हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये रियलाइजेशन हुआ। कल बिहार में बहुत सारे लोग मुझे मिले, वो कह रहे थे कि न्यूज़ 24 ने होली के दिन 10 बजे जो खबर चलाई तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, किसी और न्यूज़ चैनल पर थी नहीं। तो बहरहाल वो ये पॉलिटिकल खबरें ऐसी ही होती हैं, होने से पहले आदमी को लगता है कि ऐसा हो सकता है और फिर हो जाती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। देखिए पूजा, जो महत्वपूर्ण बात नीतीश कुमार के एग्जिट से आती है, बिहार के एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है बिहार पर, जेपी से बीजेपी। यही वो धरती है जहां पर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के, जेपी के आंदोलन से बिहार बदला और बिहार की राजनीति बदली, और बहुत सारे लोग जेपी के आंदोलन में जो उस वक्त आए थे उन्होंने बिहार को दशा और दिशा दी अपने अपने तरीके से। लालू यादव और नीतीश कुमार का 35 साल से ज़्यादा 2 आदमियों ने बिहार पर राज किया, और ये रिकॉर्ड है। बिहार में सबसे ज़्यादा शुरुआती दिनों में अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद के 30 वर्षों में, तो बिहार में बहुत किसी मुख्यमंत्री के, ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल के रहा करते थे। इन मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय तक, और नीतीश कुमार ने तो रिकॉर्ड बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी यानी जेपी के सोशलिस्ट मूवमेंट और सारे लोगों से निकले लोगों से अब भारतीय जनता पार्टी का बिहार हो चुका है, और नीतीश कुमार के जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू का कोई नेता नहीं ऐसा है जो अपने टर्म्स डिक्टेट कर सके। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पर है कि बिहार को जैसा चाहेगी, जो चाहेगी, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए, जिसको चाहे डिप्टी सीएम बनाए, जिसको चाहे जो मंत्रालय दे, अब उसे कोई डिक्टेट करने वाला नहीं है। आपने पिछले 20 वर्षों के इतिहास को उठा के देख लीजिए, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उभार के बाद एनडीए में सिर्फ और सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार थे जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम या बाहें मरोड़ने का काम कर दिया उन्होंने 2-2 बार, और लेकिन अब कोई दूसरा नहीं बचा। पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन दल जितने भी हैं, अब उनमें किसी का वो एक्यूमेन नहीं है, वो ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उस तरह से आंखें मिला करके बात कर सके। और इस तरह हिंदी पट्टी में बिहार एक ऐसा राज्य था जिसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना था, और इसी के साथ अब वो बात खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत लंबे समय से आरएसएस के ज़माने से, जनसंघ के ज़माने से बीजेपी अपनी जड़ें जमाने की यहाँ कोशिश कर रही थी, अब वो दिन आ गया जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने दिखेगी। अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो एक और है कि अभी हाल 4 वर्षों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और करीब करीब 5 साल के बाद विधानसभा, नए इधर कहीं कोई चुनाव भी नहीं होने हैं, और वो संख्या की दृष्टि के
हिसाब से ऐसी जगह पर है जहां उसे किसी तरह का कोई खतरा न राज्य सरकार पर है न केंद्र सरकार पर है। और मैंने कल भी ये बात कही थी और परसों भी ये बात कही थी और आज भी ये कह रहा हूं कि बिहार के मसले को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है। उसने महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को निपटा करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके वहां आज ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में है भारतीय जनता पार्टी की, अकेले दम पर भी वो सरकार बना सकती है। और अब बिहार में भी वही स्थिति है। अब ये बात अलग है कि निशांत कुमार को बस भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो नेतृत्व इन दिनों बातचीत कर रहा है, उन्हें सिर्फ एक बात का आकलन करना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, उसको डेंट न लगे, उसका किसी तरह का कोई नुकसान न हो, उसकी भरपाई के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। निशांत कुमार 2 दिन सुन रहा हूं कि 2 दिन के भीतर औपचारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन करने वाले भी हैं। निश्चित तौर पर उनको मंत्रिपरिषद में लिए जाने की बात की जा रही है। तो ये जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आगे होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ही होगा।